बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आपसे कुछ ही देर पहले इमरान खान साहब की लाहौर के 3 मुकदमात में 9 मई के दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में ज़मानत खारिज हो चुकी है। इसके असरात क्या आने वाले हैं वो आपके साथ शेयर करना है। कौन कौन से खतरात टल गए हैं हुकूमत के लिए वो आपके साथ शेयर करना है। इस फैसला में जज साहब ने कौन कौन सी कानूनी गलतियां की हैं और बड़ी गलतियां की हैं, अनप्रेसिडेंटली ये ज़मानत खारिज की है, वो आपके साथ शेयर करनी है सारी बातें। वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, शुक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं कि केसेस कौन कौन से थे जी। केसेस थे खान साहब के ख़िलाफ़ जिनकी आज ज़मानतें खारिज की हैं दहशतगर्दी के जज खालिद अरशद साहब ने। वो केसेस थे जी जना हाउस का केस, अस्करी टावर का केस और थाना शादमान का जलाव गिराव का केस। फैक्ट्स आप सारे जानते हैं कि 9 मई के केसेस थे। इसमें आज शाम 7 बजे फैसला सुनाया दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद साहब ने और इमरान खान साहब की शॉर्ट ऑर्डर सुनाते हुए तीनों ज़मानतें तीनों केसेस में खारिज कर दी। पहले तो बड़ी हैरानगी की बात है कि जब अदालत में फैसला सुनाने के लिए जज साहब आए तो खान साहब के वकील का पूछा गया। खान साहब के वकील अदालत में मौजूद नहीं थे, जिनके साथ बाद में रब्ता किया गया। उसके बाद जो कानूनी गलतियां हैं, इसके असरात पर बाद में आते हैं, लेकिन कानूनी गलतियां पहले नंबर पर। जिस दिन का ये इल्ज़ाम है कि ये वाक़या हुआ है उस दिन खान साहब रेंजर्स की हिरासत में इस्लामाबाद में थे। रेंजर्स की हिरासत में इस्लामाबाद में खान साहब थे। इट मीन्स कि खान साहब उस वक़्त वक़ूआ पर मौजूद नहीं थे। तो ये तारीख में पहली बार हुआ है कि एडमिटेडली किसी दूसरे शहर में गवर्नमेंट रियासत के एक इदारे के कस्टडी में एक मुलज़म था, तो उन पर दूसरे शहर में इल्ज़ाम था जुर्म करने का और उनकी ज़मानत खारिज हो गई। दूसरी बात यह थी कि इमरान खान साहब पर सभी 9 मई के केसेस में, दहशतगर्दी के केसेस में ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने इंस्टिगेट किया है, उन्होंने जहन साजी की है। जहन साजी करने का इल्ज़ाम कभी भी किसी भी जगह क्रिमिनल केसेस में प्रूव नहीं हुआ है। अगर फ़र्ज़ करें कि जो इंस्टिगेट करने वाला, मंसूबा साजी करने वाले पर जो दफ़ा लगती है 109 लगती है और इस दफ़ा 109 में कभी किसी की ज़मानत खारिज नहीं हुई है, लिहाजा ये भी जज साहब ने एक बहुत बड़ी कानूनी गलती की है और ये भी एक अनप्रेसिडेंटली ज़मानत खारिज हुई है। उसके बाद एक मुलज़म है, फिज़िकली मौजूद ही नहीं है, फिज़िकली मौजूद ही नहीं है और उसकी ज़मानत खारिज कर दी जाती है शाम के 7 बजे फैसला सुनाकर। और उस केस में, जिस केस में खान साहब पर इल्ज़ाम है, उस केस में खान साहब इस्लामाबाद मौजूद है। ये मैं पहले आपको बात बता दी है। अब इस केस में ज़मानतें खारिज होने के बाद ये कानूनी गलतियां थी। चले आपको ये भी बताता चलूं कि इन कानूनी गलतियों के बाद ज़मानतें खारिज हो गई हैं। ये अब खान साहब की इन केसेस में गिरफ्तारी डलेगी। ये पहला केस होगा जो लाहौर हाई कोर्ट में जाएगा मलिक शहजाद अहमद खान साबिक चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद। ये पहला केस, बड़ा केस लाहौर हाई कोर्ट में जाएगा। इस केस से लाहौर हाई कोर्ट की डायरेक्शन पता लग जाएगी कि लाहौर हाई कोर्ट इस वक्त किस साइड पे जा रही है, इन केसेस को कितनी जल्दी टेकअप किया जाता है और इन केसेस का कितनी जल्दी फैसला किया जाता है। वैसे तो ज़मानत का मैं आपको बताता चलूँ, नॉर्मल रूटीन में जब प्री अरेस्ट बेल का मामला होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा फैसला हो जाता है। लेकिन ये इमरान खान की ज़मानत है, जब इस लेवल का केस हो तो रोज़ाना की बुनियाद पर भी समाअत होती है। लेकिन ये जो केस है लाहौर हाई कोर्ट में जाएगा तो लाहौर हाई कोर्ट की मौजूदा चीफ जस्टिस की सरबराही में डायरेक्शन का काफ़ी हद तक वाज़ह हो जाएगा। अब इसके असरात, दूसरा इसका असर आना है इमरान खान साहब का इद्दत केस में बरी होने पर। डेफिनेटली जो बादियों नज़र में हम सब जानते हैं, जो केस के फैक्ट्स और मेरिट्स और फाइल को देखकर जो पता चलता है, उसे ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और यही खान साहब के वकीला साहब भी कह रहे हैं और यही
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बयान दे चुके हैं कि ये केस बनता ही नहीं है, इद्दत का केस बनता ही नहीं है। और इद्दत के केस में इमरान खान साहब बरी होते हुए नजर आ रहे हैं। असर इसका ये होना है कि इद्दत के केस में जब इमरान खान साहब बरी होंगे, इद्दत के केस में जब इमरान खान साहब बरी होंगे तो वहाँ पर इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा, बल्कि इन 3 केसेस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। मैं फिर से बताता चलूँ कि इद्दत केस में 12 तारीख को या 14 तारीख को जब खान साहब बरी होंगे, जो कि नज़र आ रहा है, ये मैं आपको फैसला नहीं चांसेस बता रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब उन केसेस में बरी हो जाते हैं तो इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा, बल्कि इन 3 केसेस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। ऐन मुमकिन है कि उनकी आज ही गिरफ्तारी डाल दी जाए और फिर ये ज़मानत हाई कोर्ट तक ना पहुँचे, बल्कि दोबारा से आफ्टर अरेस्ट बेल मजिस्ट्रेट की अदालत जो है दहशतगर्दी की अदालत से आफ्टर अरेस्ट बेल का प्रोसेस स्टार्ट हो, फिर वो खारिज करें, फिर वो हाई कोर्ट में जाए, ये भी प्रोसेस हो सकता है। अब इस केस में मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताता चलूँ कि 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब को पहले सरगोदा की एंटी टेररिज्म कोर्ट यानी कि दहशतगर्दी की अदालत ज़मानतें मंजूर कर चुकी है और ये कह चुकी है कि क्योंकि मुलज़म मौका पर मौजूद नहीं था, उनके खिलाफ मनसूबा साजी करने का कोई सबूत मौजूद नहीं है, लिहाजा उनकी ज़मानतें मंजूर की जाती हैं। अब आप देखें कि सेम नेचर का सेम डेट का केस है, उसमें एक शहर में ज़मानतें मंजूर हो रही हैं, दूसरे शहर में ज़मानतें खारिज हो रही हैं, इनका इफ़ेक्ट भी क्या होने वाला है। लेकिन अब देखना यह है कि हुकूमत जब अगर हो जाते हैं तो इद्दत के केस में बरी होने के बाद गिरफ्तारी डालती है या आज गिरफ्तारी डालती है, ये डिपेंड करता है हुकूमत पर। लेकिन इमरान खान साहब की ये जो ज़मानतें अनप्रेसिडेंटली खारिज हुई हैं, इन केसेस में कोई फैक्ट्स नहीं थे कि ये ज़मानतें खारिज हों। मैं याद रखें कि फ़ैसला पर तनकीद कर रहा हूँ, जज साहब ने जो फ़ैसला किया है उसके लीगल पॉइंट्स पर बात कर रहा हूँ, जज साहब के कंडक्ट पर मैंने बात नहीं की। इसलिए जो कमेंट करने हैं आपने उन कमेंट्स में तौहीन अदालत का इल्ज़ाम ना लगाइएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग बात को किसी भी तरफ लेकर जा सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।